आई होप आपने लास्ट लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट किया होगा और जो भी फॉर्मूले थे इंटीग्रेशन के वो सभी आपने लर्न किए होंगे, क्योंकि जब तक आप उन्हें लर्न नहीं करेंगे तब तक हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, जब क्वेश्चन जो होता है वो लीनियर फॉर्मेट में होता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होगा। ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन और कोई फंक्शन दिया गया है f(a)x+b dx, इस टाइप का फंक्शन दिया गया है और हमें करना क्या होगा। अगर मान लीजिए किसी भी फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन पता है, जैसे मान लीजिए d/dx ऑफ f(x) की जो वैल्यू थी वो हम लोग बात की थी, इसे हमने लिखा था f(x), ठीक है ना, ये तो लिखा था। तो अगर हमने इंटीग्रेशन किया था fx का इंटीग्रेशन क्या था, क्या लिखा था, fx प्लस का c लिखा था, ठीक है। तो सेम मैनर जैसे ही अगर आपने इंटीग्रेशन किया और f(ax+b) लिखा है आपने, ठीक है, तो जहां पर भी ax+b आ जाता, ध्यान रखिएगा यहाँ पर इक्वेशन जो है वो लीनियर है, लीनियर फॉर्मेट, ठीक है ना, लीनियर फॉर्मेट में होगी तभी वो केस अप्लीकेबल होगा। और जैसे लीनियर फॉर्मेट आपने देखा तो आपने यहाँ पे लिखा f(ax+b), ध्यान से देखिएगा, और जो भी x का कोफिशिएंट है वो आपको डिवीजन में लेके आना है। ध्यान रखिएगा, डिवीजन में लेके आना है। क्यों लेके आना है, ये सारी बातें होंगी, लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान यही रखना है कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो डिवीजन में आएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन अभी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है। तो अभी क्या है, कुछ कुछ पार्ट्स के बारे में हम लोग बताते चलेंगे और इसी पैटर्न पे आप काम करते चलिए, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए इंटीग्रेशन ऑफ ax+b n dx, क्योंकि अगर आपको ये चीजें समझ में आने लगी तो आपका सब्स्टिट्यूशन भी बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए ये जो फॉर्मेट है वो x⁴n को मैच करता है। क्या था, x⁴n+1/n+1 और प्लस का c, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा x का फॉर्मेट है, x की पावर n है, तो हम इसको लिखेंगे बेटा ax+b n+1 और डिवाइड बाय n+1 तो होगा ही स्टैंडर्ड फॉर्म, और x का जो कोफिशिएंट होता है वो डिवीजन में आता है और आप लिखते हैं प्लस का c, सिंपल, ठीक है। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसा होता e⁴ax+b dx, इसका मतलब होता है e⁴ax+b डिवाइड बाय a, ठीक है ना, और प्लस का c हो जाता है। अगर इसी केस को हम लोग लिखते a⁴px+q dx, तो a⁴x है, इसको x ही मानिएगा, और ये आएगा a⁴px+q डिवाइड बाय लॉग बेस ea और x का कोफिशिएंट p आ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आपको चीजें ध्यान रखनी है। तो इस फॉर्मेट के लिए हम सारे फॉर्मूले नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आपको चीजें कनेक्ट करनी आनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेंगे कि क्वेश्चंस को आपको कैसे टैकल करना है। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन दिया गया है cos² ax+b, तो cos² का जो इंटीग्रेशन था वो था माइनस का cot ax+b, और जो x का कोफिशिएंट है वो a आ गया और प्लस का आपने क्या लिख दिया, c लिख दिया। तरीका समझ में आ रहा होगा कि ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और ये पूरा का पूरा x एज अ ट्रीट होता है। ये पूरा किसका कैसा होता है, x को डील करते हैं और जो भी कोफिशिएंट है उससे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस और देख लिया जाए, तो क्वेश्चंस ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें सारी चीजें आपको इंक्लूडेड दिखेंगी। हमने लिखा बेटा 2x - 3⁵ प्लस 1/7x - 3⁵ प्लस 1/√5x - 4 प्लस 1/2 - 3x प्लस √3x प्लस का 2 dx। अब ये सारे क्वेश्चन को मैंने एक साथ लिख दिया है। तो यहाँ पे कितने क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, 5 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। सबका अलग अलग हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो देखिएगा ये पूरा का पूरा x है, x⁴n आपको दिख रहा है। तो x⁴n के लिए क्या करेंगे,
x पावर 6 डिवाइड बाई 6 और जो x का कोफिशिएंट है वो 2 आ गया। ओके, प्लस ये जो है वो 7x माइनस 3 रेस्ट पावर माइनस 3 है। इसके लिए क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 7x माइनस 3 रेस्ट पावर माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 2 और जो x का कोफिशिएंट है इंटू 7। ओके, प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। 1 अपॉन रूट एक्स के लिए मैंने याद कराया था आपको, क्या फॉर्मूला होता है, 2 रूट एक्स होता है। तो हमने लिखा 2 टाइम्स रूट एक्स, तो रूट एक्स का मतलब हो गया 5x माइनस का 4 और जो x का कोफिशिएंट है उससे हमने फिर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा अगला 1 अपॉन ये x है, 1 अपॉन x है। 1 अपॉन x का क्या होता है, लॉग होता है। तो हमने क्या लिखा, प्लस लॉग 2 माइनस 3x एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस 3, तो माइनस 3 से आपने डिवाइड कर दिया। ओके, अब बात करते हैं रूट की। तो पावर में क्या है, 1/2 है, तो प्लस 1 करना होगा आपको। तो 3x प्लस 2 रेस्ट टू पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 और जो x का कोफिशिएंट है वो आ गया 3 और प्लस आपको क्या लिखना है, c। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तरीका समझ में आ गया होगा आप। ठीक है, सभी को क्या किया है हमने, ax प्लस b के फॉर्म में चेंज किया हुआ है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चंस है हमारे पास। नेक्स्ट हमने लिखा था sin रेस्ट पावर 8x माइनस cos रेस्ट पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x लिखा है मैंने। एक क्वेश्चन ये लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रूट ऑफ 1 प्लस माइनस sin x लिख दिया बेटा। थर्ड लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाई cot x माइनस 10x। ठीक है, dx। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैंने ले लिए। ओके, समझते हो कि कैसे करना है। तो पहली चीज तो आपको क्या करना है कि फॉर्मूले तो याद हो गए और फॉर्मूले का पैटर्न भी आपको समझ में आ गया कि x का जो कोफिशिएंट है वो क्या आता है बेटा, डिवीजन में आता है। लेकिन जो पहला लेक्चर आपने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि जो भी फंक्शन आपको दिया जाएगा उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, अब हम लोग को क्या करना बेटा, ऑब्वियस सी बात है इस फंक्शन को आपको कन्वर्ट करना है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी है तो सिंप्लीफिकेशन करना है। तो sin पावर 8 माइनस cos पावर 8 को आप लिख सकते हैं sin 4x माइनस cos 4x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाना बेटा, sin 4x प्लस का cos 4x डिवाइड बाई वैल्यू एज इट इज लिख दी मैंने, क्योंकि अभी उसका कुछ भी इंप्लीमेंट हो नहीं पाएगा, कुछ भी उसका यूज हो नहीं पाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगेगा बेटा। तो इसका मतलब हो गया ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x एंड sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। और ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखें तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने क्लास 10th में भी किया हुआ है। sin 4 प्लस cos 4 का मतलब होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा। 1 का मतलब क्या बेटा, 1 हमने लिखा है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और इसका होल स्क्वायर 1 की जगह लिखा है क्योंकि पावर 4 था, इसको हम होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे। प्लस 2 टाइम्स होता तो हमने माइनस कर दिया और डिवाइड बाय क्या आ गया बेटा, डिवाइड बाय आ गया है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। अब ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती थी और वैल्यू आएगा 1 और ये आएगा cos 2x वो भी माइनस आएगा माइनस cos 2x dx। अब सिंपल cos का आपको इंटीग्रेशन पता है, cos का क्या होता है sin, तो sin 2x और x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 2 है तो हमने 2 से डिवाइड किया और यहां लिख दिया प्लस का c। ठीक है, आसान था। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में भी किया हुआ था। 1 प्लस माइनस वहां sin 2x था, यहाँ पे sin x है तो ऑब्वियसली बात है हम हाफ एंगल में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब भी आपको 1 प्लस माइनस मिलता है तो 1 प्लस माइनस का मतलब होता है
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस का कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये प्लस माइनस हमने लिखा 2 साइन एक्स बाई टू और कॉज एक्स बाई टू। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसे आपने ये किया इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये आएगा कॉज एक्स बाई टू प्लस माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट। ओके, रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब कॉज एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू, और x का कोएफिशिएंट है 1/2, दिया जाएगा 1/2, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉज होता है, तो कॉज x/2 लिखा आपने, और यहाँ पे भी 1/2 लिखा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस होगा। माइनस के केस में यहाँ माइनस, और माइनस के केस में यहाँ पे प्लस, और प्लस 2 को आप ऊपर भेज दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, चलिए थर्ड पे देख लेते हैं इंटीग्रेशन। अब देखिएगा 1 प्लस कॉस 4x है, 1 प्लस कॉस 4x अपने आप बताता है कि भाई 1 को आप हटा दीजिए। कॉस 4x का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 होता है, और 1 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस x को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर 2x डिवाइड बाय, ध्यान से देखिएगा 1 प्लस कॉस 4x की जगह 2 कॉस स्क्वायर x, कॉस x माइनस का tan x, इससे भी साइन कॉस में चेंज करें, ये हो गया cos x माइनस का अपॉन साइन x माइनस साइन x अपॉन cos x dx। अब ये हो गया 2 cos स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसका मतलब हो गया cos 2x, और ये cos 2x बेटा cos 2x हो गया। और ध्यान से रखिएगा एलसीएम आएगा बेटा, तो ऑब्वियस बात क्या आएगा, sin x इंटू cos x ऊपर जाएगा इस टाइप से। अब ये स्क्वायर से cos कैंसिल आउट, ध्यान से ये cos 2x है, और ये 2 टाइम्स sin x इंटू cos x, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, sin 2x लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आ गई cos 2x इंटू sin 2x dx। अब देखिएगा ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो sin 2x का फॉर्म बन सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो वैल्यू क्या दिख रही है आपको, ये दिखेगी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x dx। अब साइन का इंटीग्रेशन हाफ, ध्यान से देखिएगा हाफ, इसका क्या होगा, माइनस कॉस 4x और x का कोएफिशिएंट 4 प्लस का c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा माइनस 1/8 cos 4x प्लस का c। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को टैकल करना है, ठीक है। अब इन्हीं में हम लोग कुछ और टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, कुछ अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चंस को आपको कैसे अरेंज करके सॉल्व करना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है, तो दिमाग में बिल्कुल एक चीज सेट कर लीजिएगा कि आपको जो भी इंटीग्रेशन करना है या डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन में भी आप क्या करते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते थे। इंटीग्रेशन में भी आपको वही काम करना है, सभी को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है और देन इंटीग्रेट होगा, ओके। चलिए, तो हम बात करें नेक्स्ट फॉर्मेट की, और नेक्स्ट फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है बेटा, हम इसको इस टाइप से लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ px अपॉन, हमने लिखा ax प्लस b रेज़ टू पावर n dx। अब p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल, p ऑफ x क्या है, एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे केस हम लोग समझेंगे कि ऑर्डर, पहला केस ये होता है ऑर्डर ऑफ p ऑफ x इज लेस देन ऑर्डर ऑफ, या हम लोग लिख सकते थे पावर n लिख सकते थे, n से छोटा है, ठीक है। और एक केस हो सकता है ऑर्डर ऑफ p ऑफ x विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n, ठीक है ना। लेस का केस हो सकता है, ग्रेटर का केस हो सकता है। तो जब भी लेस का केस होता है तो आपको क्या होता है, न्यूमरेटर को अरेंज करना होता है। अब वो अरेंज कैसे करना होता है, मान लीजिए एक एग्जांपल हमने यहाँ लिखा था कि भाई यहाँ पे जो है वो x क्यूब है और डिवाइड बाय लिखा हुआ है x प्लस 4 पावर, या x प्लस 1 लिख देते बेटा, x प्लस 1 पावर 4 लिख दिया और dx।
x प्लस 1 पावर 4 dx लिखते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल अरेंजमेंट सीख रहे हैं। तो जैसे आपने डिनोमिनेटर देखा x प्लस 1 है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि नोमिनेटर भी क्या हो जाए, x प्लस 1 हो जाए। तो स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा बेटा। हमने क्या किया, x प्लस 1 किया, तो ऑब्वियस सी बात है आपको -1 करना होगा, और ये कंप्लीट का क्या हो गया, क्यूब हो गया, और डिवाइड बाय आ गया x प्लस 1 का 4 dx, ठीक है। यहां तक का केस समझ में आ गया। अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ a क्यूब a माइनस b का होल क्यूब लगा सकते हैं, लगा ले, देखते क्या होता है। हमने क्या लगा देते, देखते क्या होता है, x प्लस 1 का क्यूब a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू b हो गया, प्लस का 3ab स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, और माइनस का b क्यूब हो गया, और डिवाइड बाय क्या आ गया, x प्लस 1 रेस्ट पावर 4 आ गया dx। अब एक काम करते हैं, सभी के सभी फॉर्म में कैसे हो गए, x प्लस 1 के फॉर्म में है, सेपरेट कर लें, चलिए सेपरेट करते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, 1 अपॉन x प्लस 1 आ गया, माइनस 3 टाइम्स यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 टाइम्स अपॉन में क्या आ गया, x प्लस 1 का क्यूब हो गया, और माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर 4 आ गई dx, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया, 1 अपॉन x हो गया, ये 3 अपॉन x स्क्वायर है, 3 अपॉन x क्यूब माइनस 1 अपॉन x पावर 4 है। अब ये x है, x का क्या होता है, ln x होता है, log x प्लस 1 होगा, माइनस ये 3 टाइम्स, ध्यान से देखिएगा, ये पावर में -2 होगा, तो ये क्या लिखेंगे, x प्लस 1 रेज़ टू पावर माइनस क्या लिखते हैं, 1 अपॉन में -1, ओके। क्योंकि यहाँ पे x से कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइड में कुछ भी नहीं लिया है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का 3 टाइम्स x प्लस 1 रेज़ टू पावर -2 आएगा, डिवाइड बाय -2 होगा, माइनस ये आएगा x प्लस 1 रेज़ टू पावर -3 डिवाइड बाय -3 और प्लस का c। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि चीज न्यूमरेटर को कैसे अरेंज करना है, न्यूमरेटर को कैसे अरेंज करना है, ठीक है। अब अगर यही क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का हो, ठीक है, देखें इसे, इसी क्वेश्चन को मान लीजिए हमने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ, मान लीजिए हमने लिखा 2x प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाय हमने लिखा 3x प्लस 2 होल स्क्वायर लिख दिया और dx लिख दिया, ठीक है। अरेंजमेंट करनी है, ठीक है। अब अरेंजमेंट करनी है तो डिनोमिनेटर में क्या है, 3x है, ऊपर क्या है, 2x। कैसे अरेंज करना, देखो ध्यान से, हमने क्या किया, इस 2x प्लस 1 की जगह क्या लिख दिया, 3x प्लस 2 लिख दिया, ये लिख दिया, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या बेटा, 2x की है, तो अब इसको हमें इस फॉर्मेट में अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, हमने इसे लिखा 2/3, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्लस माइनस आप नहीं करते, प्लस माइनस करेंगे तो x फिर से आ जाएगा। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई से काम चलाएगा, 2/3 किया तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 2x आ गया, और प्लस का कितना आ गया, 4/3, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे -4/3, और प्लस 1 तो ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। डिवाइड बाय क्या आ गया, डिवाइड बाय 3x प्लस 2 का स्क्वायर। केवल आपको न्यूमरेटर को अरेंज करना है। अब अरेंज करने के बाद क्या आया, 2/3 बाहर, इसको हमने अलग लिख किया, इसके बाद ये आया तो क्या आया, 3x प्लस 2 आ गया, dx हो गया। अब यहां देखते हैं, ये -1/3 आएगा, तो -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, ये डिवाइड में आएगा 1 अपॉन 3x प्लस 2 का स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये 1 अपॉन x है, ये 1 अपॉन x स्क्वायर है, दोनों का इंटीग्रेशन हो सकता है। हमने क्या लिखा, 2/3 log 3x प्लस 2 लिख दिया, और डिवाइड बाय क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। यहां देखते हैं, क्या है, माइनस का 1/3, 1 अपॉन x स्क्वायर है, x की पावर -2। अब x की पावर -2 का क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, x की पावर -1 डिवाइड बाय -1 इंटू x का कोएफिशिएंट 3 आ जाएगा। तो आपने अरेंज किया तो यहाँ पे लिखेंगे 2/9 log 3x प्लस का 2, और ये आएगा प्लस 1/9 1 अपॉन 3x प्लस 2 लिख देंगे, और प्लस का c तो आएगा ही आएगा, प्लस c तो ऑलरेडी प्रेजेंट रहता ही है, ठीक है। तरीका समझ में आ रहा कि आपको न्यूमरेटर को कैसे अरेंज करना है, ठीक है। तो इस टाइप की कोशिश की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, रैंडमली कोई भी नंबर दीजिए और आपको अरेंज करना सीखना है। अब यहाँ पे क्यूब हो सकता था, 4 हो सकता था, 5 हो सकता था, नो मैटर, कोई मतलब नहीं। न्यूमरेटर को आपको क्या करना है, अरेंज करना है, ओके।
बात समझ में आ रही है? और ध्यान रखिएगा, अब भी हम लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो लीनियर आएगी, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लीनियर दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करने जा रहा हूं मैं कि अगर न्यूमरेटर की पावर जो है वो डिनोमिनेटर से अधिक है तो क्या करेंगे। ध्यान रखेंगे, जब भी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से अधिक है तो सबसे पहला काम ये होता है कि आप उसे डिवाइड कीजिए। क्या करें, डिवाइड करें। अब डिवाइड कैसे करें, मान लीजिए एक एग्जांपल दिया गया, बाय इंटीग्रेशन x raised to power 7 डिवाइड बाय x plus 1 dx, ये दे देगा और आपसे कहा जाए कि भाई इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो सिंपल आपको डिवीजन पता होना चाहिए, न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। तो हमें करना क्या है, डिवाइड सिंपल आपको पता होना चाहिए। x plus 1 हम एक सिंपल मेथड लेते हैं बेटा, x पावर 7 का, ठीक है ना। क्या होगा, x की पावर 6 आप करना पड़ेगा। चलिए तो फटाफट करते हैं, x पावर 6 प्लस का x पावर 7 प्लस x पावर 6, ध्यान से करिएगा बेटा। यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस, तो माइनस x पावर 6 आ गया। अब ठीक है, माइनस x पावर 6, अगेन क्या करेंगे, माइनस x पावर 5 करेंगे, ये हो गया माइनस x पावर 6 और माइनस x पावर 5। अगले स्टेप में x पावर 5 आ गया, तो प्लस का x रेज़ पावर 4 करेंगे, तो आया x पावर 5 प्लस का x पावर 4, तो यहाँ पे आएगा माइनस x4, अगेन माइनस x क्यूब कर दिया। ठीक है, इसी टाइप से करते जाइए। तो क्या आएगा, माइनस x पावर 4 प्लस माइनस का x क्यूब आएगा। तो अगले स्टेप में आया x क्यूब, ठीक है ना। अगले स्टेप में क्या आएगा, x क्यूब आएगा। x क्यूब के लिए क्या करें, प्लस का x स्क्वायर कर दिया, तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर आएगा। तो अगले स्टेप में माइनस x स्क्वायर, अगेन माइनस x किया तो माइनस x स्क्वायर और माइनस का x आएगा। ठीक है, तो प्लस x आ गया। अगेन एक बार और हो सकता है, तो प्लस 1 किया तो यह आया x प्लस 1, तो यह आया माइनस 1। ठीक है, मतलब इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं बेटा, इंटीग्रेशन, ध्यान से देखिएगा, हमने लिखा x पावर 6 माइनस x5 प्लस x4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, और रिमाइंडर क्या है, माइनस 1 है, तो माइनस 1 अपॉन में जो डिनोमिनेटर है वो क्या बेटा, x प्लस 1 है dx। इस टाइप से आपको इसे डिवाइड करना है, और जैसे ही आपने डिवाइड किया बहुत सारी चीजें आसान हो गई कि अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसका आंसर लिखना है। तो x पावर 6 का 7/7, 6/6, x5/5 माइनस x4/4 प्लस x³ माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस x² प्लस x, इसका क्या है प्लस x, और माइनस इसका है log x प्लस 1 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है तो क्या करेंगे आप, उसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा आपको। ठीक है, देखें नेक्स्ट, चलिए और ये न्यूमरेटर की पावर जब ज्यादा है ना, तो इस चीज को आगे के लिए भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब जैसे मान लीजिए एक इंटीग्रेशन दिया गया x² प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx दिया गया। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है समझते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया गया है और न्यूमरेटर में भी क्या चाहिए, हमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर चाहिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, इसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिया और माइनस का 2x कर दिया और सेपरेट कर दिया, क्योंकि न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है, और जब भी सेम होती है तो क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने का तरीका यह भी है, एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, हो सकता है ऐसा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो बच क्या गया, 1 बच गया, माइनस, अब देखिएगा 2 टाइम्स, सॉरी 1 के साथ हमने dx लिख दिया, माइनस का 2 टाइम्स x अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। जैसे ही आपने ये किया, न्यूमरेटर की पावर कम हो गई, जैसे कम होगी आपका तरीका क्या है, अरेंजमेंट करना। ये प्लस 1 है, हमने प्लस 1 किया, माइनस 1 सेपरेट करेंगे। ठीक है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया माइनस 2 टाइम्स। ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन में x प्लस 1 को अलग से कर दिया, या 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर
एंड ऑफ dx। ठीक है, आसान। तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, x माइनस का 2 टाइम्स, इसके लिए क्या लिखें, log x प्लस 1 लिखेंगे, और माइनस इसका क्या लिखेंगे बेटा, प्लस का 1 अपॉन x प्लस 1 लिखेंगे। अब आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि 1 अपॉन x प्लस 1 कैसे आए, क्योंकि पावर -2 होगी तो प्लस 1 करेंगे तो -1 अपॉन में माइनस हो, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास एक नेक्स्ट टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है बेटा ax प्लस बी इन रूट cx प्लस डी का केस है, इंटीग्रेशन dx है। अदरवाइज यही क्वेश्चन कुछ ऐसा भी मिल सकता है आपको, ax प्लस बी अपॉन इन रूट cx प्लस डी dx। केस अभी भी ऐसा ही है बेटा जैसा कि आपको अरेंजमेंट में बताया था मैंने। ठीक है, समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। बहुत सिंपल सा केस है, देखिए ध्यान से। मान लीजिए हमने यहाँ पे रैंडमली कुछ लिखा 2x प्लस 3 और इन रूट लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा 3x प्लस 4 dx। ठीक है, ये केस कर दिया। कैसे काम करना है, मैंने कहा अभी आपसे कि जो भी कॉम्प्लेक्स केस होते हैं, ध्यान रखना, अभी भी हमने बात की थी जो डिनोमिनेटर में था, नोमिनेटर को उसी टाइप से अरेंज करते थे। यहाँ पे भी क्या करेंगे, जो भी रूट के अंदर है बाहर भी वही आना चाहिए, बाहर भी क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए। ठीक है, अब क्यों आना चाहिए देखा जाए। अब मान लीजिए इंटीग्रेशन हमने 2x प्लस 3 दिया गया है, हमने लिख दिया 3x प्लस 4, ये लिख दिया, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या बेटा 2x। 2x के लिए क्या करें, 2/3 कर दिया। ठीक है, तो प्लस कितना आ गया बेटा 8/3, तो प्लस 8/3 है तो माइनस 8/3 कर दें, और प्लस का 3 तो अपने पास है ही। ये हो गया इसका अरेंजमेंट। और इन रूट क्या है 3x प्लस 4 dx। ठीक है, अब एक काम करते इसको मल्टीप्लाई भी करते जाएंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ इसे और इसे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3x प्लस 4 रेज्ड पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस सॉरी इसे dx को अलग कर दिया क्योंकि 2/3 हमने इसके साथ ले लिया है, माइनस या प्लस, देखिए प्लस का 1/3 आएगा इंटीग्रेशन, और ये आएगा 3x प्लस 4 रेज्ड पावर 1/2 dx। अब देखिए ना, ये x पावर n के केस हो गए, x पावर n के केस, तो समझ में आ गया होगा क्या करें हम इसके लिए 2/3 और ये हो गया 3x प्लस 4 रेज्ड पावर 5/2 डिवाइड बाय 5/2 और x का कोएफिशिएंट 3 प्लस 1/3 आ गया, और ये आया 3x प्लस 4 रेज्ड पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 और x का कोएफिशिएंट 3 आ गया। ठीक है, और प्लस का c तो आ ही जाएगा। तरीका समझ में आ रहा? और जो पैटर्न आपने यहाँ पे किया है सेम पैटर्न आपको यहाँ भी करना है। कैसे देखा जाए, ये क्वेश्चन तो बनता ही है इसके लिए। इंटीग्रेशन हमने फिर से वही क्वेश्चन लिखा बेटा 2x प्लस 3 डिवाइड बाई, या एक काम करते चेंज कर देते हैं, हमने लिखा x प्लस का 4 इन रूट ऑफ 5x प्लस 3 dx। ठीक है, ये लिख दिया। कहानी बताई मैंने आपको, जो भी न्यूमरेटर या जो भी ये वैल्यू है इसको इस फॉर्मेट में चेंज करना है। चलिए करते हैं, यहाँ क्या करना होगा 5 मल्टीप्लाई करना होगा, 5x प्लस 3 कर दिया। ठीक है, तो 1/5 होगा, तो माइनस 3/5 किया, प्लस का 4 हो गया, डिवाइड बाई रूट 5x प्लस 3 dx। तो वैल्यू क्या बेटा 1/5 अलग, 5x प्लस 3 अलग किया, तो वैल्यू क्या आ गई बेटा 5x प्लस 3 आ गया, और dx आ गया माइनस। इसको देखते हैं 20 माइनस 3 17, तो प्लस का 17/5 आएगा, और इंटीग्रेशन में आएगा 1/5x प्लस 3 dx। अब सिंपल इसे सॉल्व कर सकते हैं। रूट क्या आएगा 1/5 और इसकी वैल्यू होगी 5x प्लस 3 पावर 3/2 अपॉन में 3/2 इंटू में क्या है 5 आ गया क्योंकि x का कोएफिशिएंट 5 प्लस 17/5 1/रूट है, 1/रूट का 2 टाइम्स रूट x, तो 5x प्लस 3 और x का कोएफिशिएंट 5 और प्लस c। तो इस टाइप से आपको सिस्टम को अरेंज करना है। और अभी भी बात यही कर रहा हूं मैं, यहाँ पे अभी भी आपको लीनियर फॉर्मेट के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात की जा रही है बेटा, लीनियर फॉर्मेट के बारे में बात की जा रही है।
तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप समझ रहे होंगे कि कैसे आपको सिस्टम को अरेंज करना है। ओके, तो बात करें ना नेक्स्ट फॉर्मेट की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मेट है हमारे पास साइन रेस्ट पावर mx। अगर मान लीजिए कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाए साइन पावर mx dx दिया जाए, अदरवाइज साइन पावर कॉस पावर nx dx दिया जाए, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम m और n की जो वैल्यू है वो लेस इक्वल टू 4 दे रहे हैं। ठीक है, आप बड़े भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात वही है कि हम लोग आगे भी इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन अभी बेसिकली समझिए कि कैसे काम करना है। जैसे पहला काम, अगर इंटीग्रेशन में दिया जाए आपसे साइन स्क्वायर एक्स dx स्क्वायर दिया गया है, सेकंड दिया गया है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स है dx है, और थर्ड दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 4x dx। ठीक है ना, अगर हमने ये आपको बता दिया तो ऑब्वियस सी बात है आप कॉस के केस में काम कर सकते हो। साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो, इसकी वैल्यू जो है हम लोग निकालते हैं कॉस से। cos 2x इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, मतलब साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो जैसे आपने ये किया तो ये आ गया 1/2 1 माइनस कॉस 2x dx, और अगली स्टेप पे 1/2 इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है x आता है, cos का साइन 2x डिवाइड बाई 2 प्लस का c। अगर यही क्वेश्चन cos स्क्वायर में होता तो हमारे पास पता है कि cos 2x की जो वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो cos स्क्वायर x के लिए क्या लिखते हैं आप 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2। तो सेम यहाँ पे क्या केस आता था, प्लस का आता, तो cos स्क्वायर x भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे। साइन क्यूब x के बारे में बात करते हैं। साइन क्यूब, सोचिए कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या जहां पे साइन क्यूब आता हो, तो साइन 3x का फॉर्मूला आपको याद होगा। साइन 3x की जो वैल्यू होती थी लिखे होगा यहाँ पे, साइन 3x इज इक्वल टू होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। इसका मतलब हो गया 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस का साइन 3x डिवाइड बाई 4 लिख देते हैं और ये 4 कर देते हैं। ठीक, तो अगले स्टेप में लिखेंगे आप 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन x माइनस साइन 3x dx। ठीक है, चलिए 1/4 3 साइन x, तो 3 तो बाहर हो गया बेटा, और साइन का क्या होता है cos x, वो भी नेगेटिव का। ओके, अगेन साइन के केस में तो प्लस आएगा, और यहाँ का cos 3x और x का कोफिशिएंट 3 डिवाइड प्लस का c हो गया। बात समझ में आ रही? अब बात आती है साइन पावर 4 की। तो साइन पावर 4, तो ऑब्वियस सी बात है साइन 4 कहाँ से आया होगा, साइन स्क्वायर से आएगा। तो साइन स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा कि अगली स्टेप हम करने जा रहे हैं साइन 4 की। तो जैसे ही 4 आपने किया तो इसका मतलब है कि हमने क्या लिखा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, ये साइन स्क्वायर x की है। ठीक है, होल स्क्वायर कीजिए बेटा, वैल्यू क्या है 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx, ऐसा आ जाएगा। अब इस फंक्शन में देखिए कि यहाँ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x हो सकता है, cos 2x का आपको पता है कि साइन में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर लगा है तो फिर से चेंज करना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, ये बन जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, हमने लिखा 1 प्लस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर की वैल्यू देखिए बेटा यहाँ से लिख सकते हैं, तो लिखें 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2 माइनस 2 cos 2x। तो सारे के सारे जो फंक्शन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब इसके बाद इसका आंसर लिख देते हैं। आंसर लिखिए 1/4 1 का x हो जाएगा, प्लस ध्यान से देखिए 1/2 है और प्लस 1 कर सकते थे तो 3/2x लिख सकते थे, 3/2x लिखते हैं। ठीक है, 1/2 है यहाँ पे, 1/2 cos का साइन 4x और x का कोफिशिएंट 4 माइनस 2 cos का साइन 2x डिवाइड बाई 2 और प्लस c। इस टाइप से आप क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। ठीक है, अब जैसे cos क्यूब आपको कहीं मिल जाता है, cos क्यूब के लिए क्या करते हैं, cos 3x का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। cos 4 होता तो cos 4 क्या होता है
कॉज स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ से उठानी होती और फिर से आपको स्क्वायर करना होता है। तो इस टाइप से चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे कहें sin 5 कैसे होगा, sin 6 कैसे होगा, वो सब भी टैकल होते हैं, ठीक है ना, वो सब भी टैकल होंगे। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और चीज़ों को ऐसे ही समझना है, ठीक है। वो सब अभी हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट की। अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ sin mx आ जाए इंटू cos nx आ जाए, dx आ जाए। अदरवाइज इंटीग्रेशन sin mx आ जाए और sin nx आ जाए। अदरवाइज इंटीग्रेशन cos mx आ जाए इंटू cos nx आ जाए, ठीक है। इस टाइप के अगर केसेज आते हैं तो जब भी आपको इस टाइप के केसेज मिलते हैं तो सिंपल सा केस होता है बेटा कि आपको करना क्या है, 2 sin a इंटू कॉज बी। इसका फॉर्मूला याद रखना है। वैल्यू क्या आ जाती है, sin a प्लस बी इंटू प्लस का sin a माइनस बी, ठीक है ना, ऐसा हो जाता है। अगर दूसरा केस देखें 2 cos a sin b, इसकी वैल्यू क्या थी बेटा, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। ये सब फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब जैसे 2 cos a cos b आ गया, इसके वैल्यू क्या होती है, cos a प्लस b और प्लस का cos a माइनस b। और अगला केस करते हैं 2 sin a sin b अगर है, इसकी वैल्यू क्या होती थी, cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b। अगर ये फॉर्मूले आपको याद है तो इन क्वेश्चंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। अब कैसे, अब इंटीग्रेशन लिया मैंने, मान लीजिए मैंने लिखा sin 3x इंटू cos 4x dx। तो यहां पर जब भी आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री तो आपने ये बताया गया होगा आपको कि जो a की वैल्यू होती है वो हमेशा बड़ी होती है, बड़ी लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे 4x है 3x है, तो हम लोग ये कंसिडर करके चलते हैं कि 4x बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो 1/2 इंटीग्रेशन 2 होनी चाहिए थी, और यहाँ पे लिखेंगे cos 4x इंटू sin 3x dx, ठीक है। अब ये 2 cos a sin b का फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटीग्रेशन sin a प्लस b, तो sin 7x हो गया और माइनस का sin a माइनस b मतलब x हो गया dx। ये आ गया 1/2 वैल्यू क्या, sin 7x की माइनस का cos 7x और x का कोएफिशिएंट 7 डिवाइड माइनस sin x का cos x और भी प्लस आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस का c। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 वैल्यूज भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे 3 वैल्यूज होते हैं, तो यहाँ पे केवल आपको ध्यान यही रखना है, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए इंटीग्रेशन दे दिया जाए sin x sin 3x इंटू sin 5x दे दिया जाए और dx दे दिया जाए, इस टाइप से दे जाए। तो क्या करना है, तरीका अभी भी वही होगा, आपको 2 के साथ काम करना है, फिर तीसरे के साथ काम करना है, ठीक है। अब देखते हैं, देखा जाए हमने क्या किया, 1/2 किया और 2 टाइम्स लिखा sin 3x इंटू sin x लिख दिया, इंटू sin 5x को बाहर, ओके। तो वैल्यू क्या आएगा, 1/2 2 sin a sin b, अगेन क्या आएगा cos a माइनस b मतलब 2x आ गया माइनस cos a प्लस b 4x आ गया, और वैल्यू sin 5x सब बाहर। अब इसे आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x इंटू cos 2x, ठीक है, cos 2x आ गया माइनस sin 5x इंटू cos 4x आ गया, ठीक है। अब फिर से आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। क्या करें, 2 मल्टीप्लाई और 2 यहां से डिवाइड, तो 1/4 इंटीग्रेशन 2 sin a cos b, तो sin a प्लस b 7x आएगा और प्लस का sin a माइनस b 3x माइनस 2 sin a cos b, अगेन sin a प्लस b, तो sin a प्लस b 9x, और यहाँ माइनस आएगा क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है माइनस, sin a माइनस b, तो वैल्यू क्या लिखें sin x dx। अब वैल्यू 1/4 इंटीग्रेट डायरेक्ट हो सकता है, sin का माइनस का cos 7x डिवाइड बाई 7 माइनस का cos 3x डिवाइड बाई 3 प्लस
cos 9x डिवाइड बाई 9 और ये प्लस cos x और ये आएगा प्लस का c। इस टाइप से आप इन सबको टैकल करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट देख लें। तो हमने कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट फॉर्म के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट फॉर्म है कि अगर इंटीग्रेशन में अगर आपसे दिया जाए f डैश ऑफ x अपॉन एफ एक्स दिया जाए, dx हो सकता है। अदरवाइज मैं डायरेक्ट और लिख देता हूँ यहाँ पे f डैश x और एफ एक्स dx दिया जाए, इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है। और बात करते हैं f डैश x और एफ एक्स रेज़ टू पावर n दे दिया जाए और dx दिया जाए। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग बढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन की तरफ। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं बेटा? सब्स्टिट्यूशन। और ये जो स्टार्टिंग पार्ट होता है बेटा, ये सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट होता है। तो हमें ये समझना है सब्स्टिट्यूशन को यूज कैसे करना है, क्योंकि ये सारे फॉर्मेट जो आते हैं वो सब्स्टिट्यूशंस में आते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी भी इंटीग्रल कोफिशिएंट इंटीग्रल वैल्यू को देखिए और इंटीग्रेशन के अंदर आपको कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है जिसका डिफरेंशिएशन आपको दिया गया हो। जिसका डिफरेंशिएशन अगर दिया गया है तो आप उस वैल्यू को t सब्स्टिट्यूट कर देते हो। क्या कर देते हो? t सब्स्टिट्यूट करते हो। कैसे? जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चंस जो भी दिए गए हैं हमारे पास, मान लीजिए हमने कहा कि भाई f(x) की वैल्यू t है। समझिएगा, हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो जैसे आपने फंक्शन को t में कन्वर्ट किया, फंक्शन को t में कन्वर्ट किया, तो ये जो dx है ना, dx भी dt के फॉर्म में आ जाना चाहिए, क्योंकि x का जो वेरिएबल था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो t में हो रहा है। तो हमने क्या किया? डिफरेंशिएट किया, हो जाता f डैश x हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया? dt ओवर dx हो गया। ठीक है, dx को हम हमेशा इधर लेके आ जाते हैं, तो f डैश x dx इज इक्वल टू dt। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जिधर x है उधर आप dx लिखेंगे और जिधर t है उधर dt। ठीक है, अब देखिएगा f डैश x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर dt और नीचे क्या है बेटा? इसकी वैल्यू t है। इस पूरी वैल्यू को हमने क्या रिप्लेस किया? dt, क्योंकि यहाँ पे है। अब देखिएगा ये फॉर्मेट बिल्कुल सेम ऐसा ही आ गया 1/x dx का। तो 1/x dx का क्या होता है? log t होता है और प्लस c लिखते हैं, दिया गया log fx प्लस c। ठीक है, सेम मैनर। अगर ये फॉर्मेट आपको ये समझ में आ गया तो अगले में देखिएगा f डैश dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? dt और इसकी वैल्यू क्या बेटा? इसकी वैल्यू t। इसका मतलब है इंटीग्रेशन क्या? t² / 2 प्लस c और t की वैल्यू क्या बेटा? fx का स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ठीक है, अगले में देख लेते हैं f डैश x dx, इसकी जगह क्या लिखेंगे? dt, इसकी वैल्यू t पावर n। अब t पावर n का इंटीग्रेशन n+1 अपॉन n+1 प्लस c और t की वैल्यू क्या बेटा? fx रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन से को करते समय सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी होती है कि इंटीग्रेशन की टाइप क्या है। पहली चीज, इंटीग्रेशन किस टाइप को बिलोंग कर रहा है। दूसरी चीज, उसका कोई सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन तो नहीं दिया गया है, उसका कोई डिफरेंशिएशन का पार्ट तो नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि डिफरेंशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है चेन रूल, जिससे कि आप सारे डिफरेंशिएशन को कनेक्ट कर पाते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हो। सब्स्टिट्यूशन भी इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर आपको ये चीजें कनेक्ट नहीं होती हैं तो फिर आगे की चीजें वॉस्ट हो जाती हैं, आप चीजें नहीं कर पाते हो। तो बहुत ध्यान से देखना है कि इंटीग्रेशन में किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो नहीं दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी पैटर्न के ऊपर कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, और हम कुछ फॉर्मूले भी अब इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे
ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स, लेकिन आपने इंटीग्रेशन ऑफ टेन कॉट सेक कॉसेक इन सब के बारे में नहीं पढ़ा हुआ है। तो सारे फॉर्मूले भी अब इंट्रोड्यूस होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ, जैसे कॉट एक्स हो गया, क्या हो सकता है, सेक एक्स डी एक्स हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे इंटीग्रेशन क्या हो सकता है बेटा, कॉसेक एक्स डी एक्स हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे टेन एक्स दिया गया है, टेन एक्स को कैसे करना है, सिंपल एक काम करते हैं, इसे हम साइन एक्स बाई कॉज एक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कॉज एक्स ध्यान से देखिएगा, कॉज एक्स को अगर आपने टी मान लिया तो कॉस का डिफरेंशिएशन साइन मिल जाता है आपको। तो क्या करा आपने, इसे डिफरेंशिएट किया, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा आपने डी टी बाई डी एक्स लिखा। डी एक्स हमेशा इधर आता है और ये साइन कैसा, माइनस का। इसका मतलब है कि माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, या माइनस को हटा करके हम यहाँ लिखते हैं, मतलब साइन एक्स डी एक्स क्या लिखेंगे आप, माइनस डी टी बाई टी लिखेंगे, ठीक है। अब डी टी बाई टी का मतलब माइनस का लॉग टी आ जाएगा, और इसका मतलब है प्लस का सी, इसको क्या लिखें, माइनस लॉग कॉज एक्स प्लस सी, ठीक है। अब ये तो हो ही सकता है, ये इसका फॉर्मूला हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर हम इसको कुछ चेंज करना चाहें, हम इसे लिख सकते हैं कॉज एक्स का इनवर्स प्लस सी, और कॉज एक्स का इनवर्स ध्यान रखिएगा, तो ये होगा लॉग सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। लॉग के साथ जो भी वैल्यू आती है वो ऑलवेज पॉजिटिव देते हैं हम, तो यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई समस्या तो है नहीं, ओके। सेम मैनर अगर हम बात करें कॉट एक्स के लिए, कॉट का मतलब क्या हो गया बेटा, कॉज एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स हो गया। अगेन फिर से वही फॉर्मेट हो गया, साइन एक्स को टी मान लीजिए, साइन एक्स को टी माना तो क्या आया, कॉज एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ गया, मतलब न्यूमरेटर की जगह डी टी, अपॉन में क्या है टी आया, और इसका क्या होता है, लॉग टी आता है प्लस का सी आता है, इसका मतलब हो गया लॉग टी की जगह साइन एक्स प्लस सी, सिंपल, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन अब बात आती है सेक एक्स की, तो सेक के केस में आप वन अपॉन नहीं कर सकते, क्योंकि वन अपॉन कॉस करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन नहीं है। तो ये जो केस है, इस केस में आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि अगली स्टेप जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, सेक एक्स में सेक एक्स प्लस टेन एक्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, अब आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसे टी मान लीजिए, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी माना, ठीक है। जैसे आपने टी माना, सेक का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, टेन का टेन एक्स इंटू सेक एक्स होता है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ध्यान रखिएगा, जिधर एक्स उधर डी एक्स होगा। अगर हमने यहाँ से सेक एक्स कॉमन लिया तो क्या आएगा, सेक एक्स प्लस का टेन एक्स आएगा, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब आपको दिख रहा होगा ये जो वैल्यू है ये न्यूमरेटर में, यह है ना न्यूमरेटर में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, डी टी बाई टी हो गया, मतलब लॉग टी प्लस सी, और इसका फॉर्मूला लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस सी, ठीक है। लॉग का क्या होगा बेटा, सेक एक्स का सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। लेकिन इसके लिए एक अल्टरनेट फॉर्मूला भी ध्यान रखते हैं, जैसे आपको मालूम है सेक एक्स प्लस टेन एक्स जो दिया गया है, इसको हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स लिख सकते हैं, और वन प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉज एक्स बाई टू प्लस माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर डिवाइड बाई कॉज एक्स का मतलब होता है कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा बेटा, और जैसे आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो प्लस वाला एक कैंसिल होगा और बचेगा क्या, कॉज एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई कॉज एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, कॉस कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो एक पैटर्न होता है बेटा, बिल्कुल सेम पैटर्न जिसके बारे में हम बहुत बार स्टडी कर चुके हैं, और ये जो वैल्यू होती है ये होती है टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ठीक है। तो जैसे आपको ये दिखे तो हम लोग इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स के लिए ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं, लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी, ठीक है। ध्यान रखेंगे सेक एक्स का इंटीग्रेशन। बात करें नेक्स्ट बेटा,
नेक्स्ट इंटीग्रेशन बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन में क्या था, cosec x था, तो फटाफट इसे भी कर देते हैं, cosec x dx। तो cosec के लिए आपको ध्यान दे रखना है कि cosec x के केस में cosec x माइनस cot x को आप डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपने डिवाइड मल्टीप्लाई किया, क्यों किया? क्योंकि अगर हमने डिनोमिनेटर को t मान लिया, डिनोमिनेटर को t माना, तो cosec का क्या होता है, माइनस का cosec x इंटू cot x होता है, ठीक है, और माइनस cot का होता है प्लस का cosec स्क्वायर x dx, ठीक है, इक्वल टू dt। ओके, अब क्या कर सकते हैं, cosec कॉमन निकाल दीजिए। cosec अगर कॉमन निकाला आपने cosec x, तो क्या आएगा, cosec x माइनस cot x आ जाएगा और ये dx इज इक्वल टू dt आएगा। अब देखिए ये जो पूरी वैल्यू है ये न्यूमरेटर में है ना, तो रिप्लेस करते हैं, ऊपर क्या आ गया dt और नीचे t, अगेन log t आ गया प्लस का c और log t का मतलब हो गया cosec x माइनस cot x प्लस c, ठीक है। अदर इसका एक अल्टरनेट और तरीका होता है, cosec माइनस cot, ध्यान से रखिएगा, cosec x माइनस cot x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 माइनस का cos x अपॉन sin x। इसे भी हाफ एंगल में चेंज करके देखते हैं, 1 माइनस का cos का मतलब 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और इसे अगर हाफ एंगल में चेंज किया तो 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, ठीक है। जैसे आपने चेंज किया स्क्वायर साइन कैंसिल 2 कैंसिल, मतलब आ गया 10x बाई 2, ठीक है। तो इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है log 10x बाई 2 प्लस c, ये फॉर्मूले हो गए, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, बाकी के जितने भी थे वो सब भी हो गए। तरीका भी आपको समझ में आ गया कैसे आपको निकालना है, और इन तरीकों में आपने उनका एप्लीकेशन भी सीख लिया कि आपने किसको t मानना है, किसको एज्यूम करना है, किसका डिफरेंशिएशन गिवन है, ठीक है। तो इन्हीं फॉर्मेट को लेकर के हम आगे भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए तो आप इसे कंप्लीट कीजिए।